छत्रपति संभाजी नगर में खुली चीनी का खुदरा भाव 75 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने का दावा किया गया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चीनी महंगी क्यों हुई, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी महज कुछ दिनों की हलचल है या इसके पीछे सप्लाई का ऐसा दबाव बन रहा है जो आने वाले महीनों में भी बाजार को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस बार कहानी में कई कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं। गन्ने का घटता रकबा, कम उत्पादन, छोटी होती मिलों की पेराई और बाजार में बढ़ती स्टॉकिंग। चलिए पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2022-23 में देश में गन्ने का रकबा 58,85,000 हेक्टेयर से ज्यादा था, जो 2024-25 में घटकर 54,50,000 हेक्टेयर रह गया। इसी दौरान गन्ने का उत्पादन भी 49 करोड़ 5 लाख टन से घटकर 45 करोड़ 32 लाख टन पर सिमटा। यानी कि चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर ही दबाव बनता दिखाई दे रहा है और इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में कई मिलों का पेराई सीजन पहले करीब 150 दिन तक चलता था, वो घटकर 100 दिन पर पहुंच गया। बढ़ती लागत के बीच लंबे समय तक मिल चलाना मुश्किल हो गया है और इसका सीधा असर अब चीनी की सप्लाई पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है, एफआरपी और चीनी की कीमत का अंतर। गन्ने के लिए किसानों को 3650 रुपए प्रति टन की एफआरपी मिलती है, जबकि चीनी का एमएसपी 31 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी मिलों के सामने कच्चे माल की लागत और तैयार उत्पाद की कीमत के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती है। लेकिन चीनी की मौजूदा तेजी को सिर्फ इसी वजह से समझना भी अधूरा होगा। बाजार में एक बड़ा सवाल एथेनॉल डाइवर्जन को लेकर उठ रहा है। हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस बार चीनी की महंगाई की मुख्य वजह एथेनॉल नहीं है। एथेनॉल उत्पादन में अनाज की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण चीनी डाइवर्जन पर डिपेंडेंसी पहले के मुकाबले काफी कम हुई है। तो फिर तेजी का दूसरा बड़ा कारण क्या है? उत्पादन अनुमान और वास्तविक उत्पादन के बीच बड़ा अंतर। शुरुआत में चीनी उत्पादन का अनुमान 390 लाख टन लगाया गया, लेकिन वास्तविक उत्पादन लगभग 310 लाख टन रहने की बात कही गई, यानी करीब 80 लाख टन का अंतर। और इसके बाद करीब 8 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई। अब कम उत्पादन के बीच घरेलू बाजार से कुछ मात्रा बाहर जाने पर उपलब्धता का गणित बदलना स्वाभाविक है और इसी बीच कारोबारियों की स्टॉकिंग ने भी बाजार की तस्वीर बदल दी है। अल नीनो के असर से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका में कारोबारियों ने पहले से माल जमा किया, जिसका मतलब यह है कि बाजार में वास्तविक उपलब्धता के साथ साथ भविष्य की कमी की आशंकाएं भी कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। अब आगे की तस्वीर किस तरफ जाएगी, इसका सबसे बड़ा संकेत नई पेराई से फिलहाल मिलेगा। नई पेराई शुरू होने के बाद मिलों से हर महीने करीब 15 से 20 लाख टन चीनी बाजार में आने की संभावनाएं हैं और अगर ये सप्लाई लगातार बढ़ती है तो बाजार में उपलब्धता सुधर सकती है और मौजूदा तेजी पर दबाव भी बन सकता है। लेकिन अगर गन्ने की उपलब्धता कमजोर रही तो पेराई अवधि छोटी रही और स्टॉकिंग बनी रही तो कीमतों को नीचे लाना आसान नहीं होगा। यानी आने वाले दिनों में चीनी बाजार के लिए 3 चीजें बेहद अहम रहेंगी: नई पेराई की रफ्तार, घरेलू सप्लाई और सरकार की नीति। और यही तय करेगा कि छत्रपति संभाजी नगर में दिख रही 75 से 80 रुपए किलो की तेजी सिर्फ स्थानीय बाजार की खबर बनकर रह जाएगी या इसका असर देश के दूसरे बाजारों तक भी पहुंचेगा।